डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो सत्र हुए हैं उनमें हम लोगों ने 2 अध्याय अब तक उनका पाठन हुआ है। हम लोगों ने अध्ययन किया है। उस संबंध में कई बार मैंने ऑडियो, वीडियो और साथ में लिखित सामग्री नोट्स के रूप में भेजा था, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। आज जो है हम लोग तीसरे अध्याय सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये चैप्टर है। इसमें आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जानना है कि सामाजिक संस्थाएं क्या है। तो सामाजिक संस्था वो किसी भी समाज में जो कार्य करने की प्रणालियाँ होती हैं, तरीके होते हैं, जो कुछ सामाजिक नियम होते हैं, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों का समूह, वो तो लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन वो जो संस्थाएं हैं, जो कार्य करने के तरीके हैं, कार्यविधियां हैं, वो जो है सो उनका जीवन लंबा होता है, वो चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण होता रहता है। और जाति व्यक्तियों का एक केवल समूह मात्र नहीं है, ये संस्था भी है। या इस चैप्टर में अन्य चीज़ों, परिवार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, इनसे संबंधित कुछ तरीके हैं, नियम है, कार्यविधियाँ हैं। तो उस रूप में हम जाति, जनजाति और परिवार का इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो ये टॉपिक है उसमें सबसे पहला है जाति। तो जाति के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत ही प्राचीन संस्था है। ये सामाजिक स्तरीकरण का भारतीय समाज में आधार रहा है, और इसको जाने बिना भारतीय समाज और उसकी संस्कृति को समझना काफ़ी कठिन है। इस संबंध में प्रसिद्ध मानव शास्त्री इरावती कार्वे ने भी कहा है कि अगर भारतीय समाज को समझना है तो जाति का अध्ययन नितांत आवश्यक है। जाति यद्यपि यह हिंदू समाज से संबंधित रही है, लेकिन जाति, जैसा कि D.N. मजुमदार ने भी कहा है कि ये भारत की हवाओं में है। जातियाँ न केवल हिंदुओं में बल्कि यहाँ अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जैसे मुसलमान हुए, ईसाई हुए, सिख हुए, उनके बीच भी जातिगत समूह जो है सो विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। जाति के जो जाति शब्द है उसको अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं। अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नस्ल, विशुद्ध नस्ल या भेद। सबसे पहले भारत में जाति या कास्ट ये शब्द का प्रयोग जो है वो 1565 ईस्वी में गार्सिया डी ओर्टा ने किया था। अंग्रेजी का कास्ट शब्द ये भ्रम पैदा करता है, क्योंकि अक्सर इस शब्द को वर्ण के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है और जाति के लिए भी प्रयोग कर लिया। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदी में जो वर्ण जिसको हम कहते हैं और जाति कहते हैं, वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ण का तात्पर्य भारतीय समाज के बृहत विभाजन से है, जो 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंपरागत रूप से यही 4 वर्ण रहे हैं, और 5वां जो समाज का बहिष्कृत वर्ग रहा है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। उनके लिए अलग अलग शब्दों का अलग अलग कालखंडों में प्रयोग किया जाता है। अति जाति या पंचम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है उनको। तो ये पैन इंडियन यानी अखिल भारतीय स्वरूप है, जो विभाजन का ब्रॉड विभाजन है 4 वर्णों में, वो भारत के हर कोने में, हर जगह जो है सो ये विद्यमान है। लेकिन जाति एक क्षेत्रीय समूह है। ये एक ही क्षेत्र में सैकड़ों जातियाँ मौजूद हो सकती हैं। जाति का उप विभाजन, उसका उप विभाजन भी पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक क्षेत्र में जो जातियाँ पाई जाती हैं,
जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश में जो जातियाँ पाई जाती हैं उनको अगर हम जा कर के तमिलनाडु या केरल में उनके बारे में उनकी संरचना के बारे में समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि वहाँ की जातियाँ भिन्न है, उत्तर प्रदेश बिहार में पाए जाने वाली जातियाँ भिन्न है। तो ये एक क्षेत्रीय विशेषता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ण तो 4 ही है, लेकिन जातियाँ भारत में 3000 से ऊपर जातियाँ पाई जाती हैं और ये क्षेत्रीय हैं और इनकी संरचना काफ़ी जटिल है। अलग अलग जो है सो क्षेत्रों में इनकी संख्या बल भी जो है कोई जाति बहुत बड़े आकार की हो सकती है, कोई छोटी आकार की हो सकती है। तो ये विभिन्नता जो है सो हमें देखने को मिलती है। जाति की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, भिन्नता देखने को मिलती है। कई लोगों का विचार है कि जाति की उत्पत्ति वो उत्तर वैदिक काल में हुई। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण जो है वो पहले आया, वैदिक काल में केवल वर्ण था। जब ऋग्वेद वगैरह की रचना हुई उस काल में केवल वर्ण था और वर्ण 4 थे, वो कार्यों पर आधारित थे। फंक्शनल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी का, समाज का जो है सो कार्यात्मक विभाजन था। वर्ण जो था वो कठोर नहीं था, वो जन्म पर आधारित नहीं था। लोगों को गुणों के आधार पर जो गुण जिसमें होता था उस आधार पर जो है सो उसका वर्ण निर्धारित होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, कहने का मतलब कि 900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के आसपास तक का कालखंड उत्तर वैदिक काल का कालखंड माना जाता है। उस काल में, उस अवधि में जाति चूँकि वर्णों से जो है सो छोटे छोटे समूहों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया और जन्म पर आधारित ये जातियाँ उत्पन्न हो लगी। सिस्टम जो है सो, व्यवस्था जो है सो काफ़ी कठोर हो गई। अब यहाँ सिस्टम या व्यवस्था शब्द का मैंने प्रयोग किया, जाति व्यवस्था या सिस्टम। तो कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम कई अंगों से मिल करके बना होता है। व्यवस्था जिसको कहते हैं वो उसके कई भाग, हिस्से या कंपोनेंट होते हैं। तो जाति व्यवस्था जब कहते हैं तो अनेक जातियाँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक ही क्षेत्र में सैकड़ों जातियाँ होती है, तो ये मिल करके एक व्यवस्था का निर्माण करती है। इस सेंस में हम लोग जाति व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जाति की विशेषता के बारे में इस अगले वीडियो में मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो जो है सो भेजना मुश्किल हो जाता है।